नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक दिन में 78 सांसद हुए सस्पेंड, इनमें 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा के सुरक्षा में सेध पर हंगामा किया था। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी कि 18 दिसंबर को दोनों सदनों के मिलाकर 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9 और डीएमके के 9 के साथ ही 4 अन्य दलों के सांसद भी शामिल हैं। इनमें दोस्तों 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि 3 कांग्रेस सांसदों की सदस्यता बहाली पर फैसला प्रिविलेजेंस कमेटी लेगी। इन पर स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने का आरोप है। इसके बाद दोस्तों राज्यसभा में भी हंगामा हो गया। इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। इनमें से 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार हुई अलर्ट, JN.1 वेरिएंट को लेकर दिए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्र ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और भारत में ZN.1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के मद्देनजर सोमवार यानी कि 18 दिसंबर को राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी। राज्यों के कोविड स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह भी किया गया। राज्यों को नियमित आधार पर जिलेवार SRI और ILI मामले की रिपोर्ट और निगरानी करनी होगी। राज्यों को ज्यादा संख्या में RT-PCR परीक्षणों सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव नमूने प्रयोगशालाओं में भेजने की भी सलाह दी गई है। दोस्तों आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों से भारत में कोरोना के कोई मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक बार फिर से सर्दी के बढ़ने के बाद कोरोना के नए वेरिएंट के आने से चिंता बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कल, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का यह है प्लान। जी हां दोस्तों, 3.5 महीने बाद मंगलवार की शाम यानी कि आज 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे और साझा घोषणा पत्र को लेकर चर्चा होनी है। सूत्रों का कहना है कि कुछ पार्टियां हालिया विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को जगह नहीं देने और बीजेपी की जीत का मुद्दा भी उठा सकती है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या चौथी बैठक में इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक तय होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी 27 दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी भाग ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी सर्वे की रिपोर्ट ASI ने कोर्ट को सौंपी। अमेरिका में तैयार की गई GPR रिपोर्ट, मुस्लिम पक्ष बोला सार्वजनिक न करें। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में ASI के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट 1000 से ज्यादा पेज की है। ASI को ज्ञानव्यापी के सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें DM की निगरानी में लॉकर में जमा करा दिया गया था। इनको भी कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं दोस्तों सूत्रों के अनुसार कोर्ट को 2 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, 1000 पेज से अधिक की PPT रिपोर्ट सौंपी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि GPR यानी कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार रिपोर्ट अमेरिका में तैयार की गई। हैदराबाद की GPR टीम ने ज्ञानव्यापी में सर्वे किया था। GPR तकनीकी से ढांचे को बिना टच किए उसके नीचे मौजूद कंक्रीट, केबल, धातु, पाइप या अन्य वस्तुओं की पहचान की जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर भेजा नोटिस, दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस को गैरकानूनी बताकर इसे वापस देने की मांग की थी। केजरीवाल इसी दिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड शो में शामिल हुए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अरविंद केजरीवाल को समन ऐसे समय पर भेजा गया है जब वो विपश्यना केंद्र जाने वाले हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक शनिवार को अधिकारियों ने बताया था कि केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, PM ने महिला से पूछा चुनाव लड़ना हो तो बताओ, काशी में बोले मोदी ने देश भर को दी है गारंटी, दूसरी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दरअसल दोस्तों PM नरेंद्र मोदी 2 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे। दौरे के दूसरे दिन सोमवार को PM मोदी ने
सूर्योदय महामंदिर का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद बर्की पहुंचे और लाभार्थियों से बात की। वाराणसी नई दिल्ली दूसरी वंदे भारत ट्रेन को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई। पहले वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। बर्की में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो ये 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईएसआईएस नेटवर्क केस में 4 राज्यों में एनआईए की रेड, 8 एजेंट गिरफ्तार हुए। कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में 19 लोकेशंस पर हुई छापेमारी। जी हां दोस्तों, एंटी टेरर एजेंसी एनआईए ने सोमवार को सुबह 4 राज्यों की 19 लोकेशंस पर छापेमारी की। ये रेड आईएसआईएस नेटवर्क केस के तहत की गई। इन 19 लोकेशंस में कर्नाटक की 11, झारखंड की 4, महाराष्ट्र की 3 और दिल्ली की 1 लोकेशन शामिल है। इस दौरान प्रतिबंधित आईएसआईएस के 8 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। ये एजेंट्स आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज और आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में बेंगलुरु के मिजाज उर्फ मोहम्मद सुलेमान सैयद समीर, मुंबई के अनस इकबाल शेख, बेंगलुरु के मोहम्मद मुनीर और जमशेदपुर के मोहम्मद शहबाज उर्फ जुल्फिकार शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान होगी जरूरी। टेलीकॉम नेटवर्क को सस्पेंड कर सकेगी सरकार। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा में हुआ पेश। जी हां दोस्तों, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 18 दिसंबर को लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के नए वर्जन को पेश किया। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने का प्रावधान है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो कि टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि नया बिल पारित हो जाता है तो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के अलावा बाजार में कंपटीशन, टेलीकॉम नेटवर्क की उपलब्धता या निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एंट्री फीस, लाइसेंस फीस, पेनल्टी आदि माफ करने की शक्ति मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वो बड़े आदमी 6 महीने में कर ली देश की यात्रा। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर का तंज। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज रथ के साथ बिहार के दरभंगा में पैदल यात्रा कर रहे हैं। यहां उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी बड़े आदमी हैं, वह 6 महीने में ही पूरे देश को पैदल कर पार कर सकते हैं। हम हैं छोटे आदमी, 15 महीने में मात्र 12 जिले ही पैदल पार कर पाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जनसुराज पद यात्रा में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े आदमी है, इसलिए 6 महीने में भारत की पैदल यात्रा पूरी कर ली। मैं छोटा आदमी हूं, इसलिए 15 महीनों में बिहार के मात्र 12 जिले ही पैदल यात्रा कर पाया हूं। वहीं दोस्तों राहुल गांधी रोड पर चलते हैं और हम गांव में चलते हैं। राहुल गांधी ने तय समय सीमा में पद यात्रा की और हमारे यहाँ समय सीमा की कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके पास बहुत सारे काम है, उन्हें पूरा देश देखना है तो 6 महीने ही समय निकाल पाएंगे, लेकिन हमारे पास बहुत वक्त है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का कैंपेन डोमेन ले उड़ी भाजपा। donate4desh.org सर्च करने पर बीजेपी के डोनेशन का पेज खुल रहा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए फंड जुटाने के लिए कांग्रेस ने 18 दिसंबर को डोनेट फॉर देश अभियान लॉन्च किया, लेकिन इस नाम का डोमेन भाजपा ने पहले ही अपने नाम पर कर लिया है। यानी कि गूगल पर आप कांग्रेस को चंदा देने के लिए donate4desh.org सर्च करेंगे तो भाजपा का पेज खुलेगा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस 28 दिसंबर को 138वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से 138 रुपए, 1380 रुपए और 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना राशि का चंदा मांगा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अभियान को लॉन्च करते हुए खुद 1,38,000 रुपए डोनेट किए। यह अभियान फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है। 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के बाद पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से कम 138 रुपए चंदा मांगेंगे। खड़गे ने कहा कि पहली बार पार्टी देश के लिए दान करने को कह रही है। अगर हम अमीर लोगों पर निर्भर होते तो हमें उनकी पॉलिसी माननी पड़ती। महात्मा गांधी ने भी देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों से चंदा लिया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
IRCTC का शेयर 12% भागा, सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 71,315 पर बंद। बैंकिंग और IT शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 168 अंक की गिरावट के साथ 71,315 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 38 पॉइंट्स की गिरावट रही। ये 21,418 के स्तर पर क्लोज हुआ। IRCTC के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यह 93.20 रुपए यानी कि 11.94% की तेजी के साथ बंद हुआ और यह 874.05 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। आज फार्मा, मेटल और इंफ्रा शेयरों में तेजी रही। वहीं रियल्टी, बैंकिंग, IT और MFCC इंडेक्स गिरावट पर बंद हुआ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे कमजोर होकर 83.06 रुपए पर बंद हुआ। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बजाज ऑटो, हिंडाल्को और सन फार्मा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, ITC और टेक महिंद्रा रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवराज को नड्डा ने बुलाया, नई जिम्मेदारी संभव। रिजल्ट के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे, कहा था मांगने जाने से बेहतर मरना समझूंगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार सुबह दिल्ली जाएंगे। वे दोपहर 12 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करेंगे। चुनाव रिजल्ट के बाद शिवराज का यह पहला दिल्ली दौरा है। शिवराज ने सोमवार को विधानसभा में शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा था कि वे आज शाम दिल्ली जा रहे हैं। बाद में उनके कार्यालय से दिल्ली जाने के कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी दी गई। पिछले दिनों नड्डा ने शिवराज की नई भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि हम इनके कद के अनुसार काम देंगे, इनके अनुभव का अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे। दोस्तों माना जा रहा है कि पार्टी ने शिवराज की नई भूमिका तय कर ली है। नड्डा उनसे उसी बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ESIC मामले में पूर्व सांसद जया प्रदा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 6 महीने की सजा पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ESIC मामले में पूर्व सांसद की कारावास की सजा पर रोक लगा दी है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रही फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ESIC मामले में दी गई 6 महीने की सजा पर कार्यवाही से रोक लगा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले से टकराई कार, सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर पर बंदूक तानी। व्हाइट हाउस बोला बाइडेन और फर्स्ट लेडी है सुरक्षित। जी हां दोस्तों, अमेरिका के डेलावेयर में रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल दोस्तों बाइडेन अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उनके काफिले से एक गाड़ी टकरा गई। हालांकि हादसे में राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। सीक्रेट सर्विस ने मौके से ही दोनों को रेस्क्यू कार में बैठाकर रवाना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस कार ने राष्ट्रपति के काफिले को टक्कर मारी वह एक सिल्वर कलर की सेडान थी। गाड़ियों की टक्कर होने के बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत कार को घेर लिया, साथ ही ड्राइवर के सिर पर बंदूकें तान दी। सीक्रेट सर्विस ने कार चालक को हाथ ऊपर कर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा -1 डिग्री, गुलमर्ग में तापमान -8 डिग्री, बर्फ में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू। MP के कई शहरों में कोहरा जमा। जी हां दोस्तों, भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सोमवार को पारा -8 डिग्री पर पहुंच गया। राजस्थान के माउंट आबू में रविवार के बाद सोमवार को भी पारा -1 डिग्री रहा। पहाड़ों पर स्नोफॉल के कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ गई है। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में सीजन में पहली बार पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में सबसे कम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दोस्तों गुलमर्ग में रविवार को भारी बर्फबारी हुई, इस कारण रास्ते जाम हो गए, पर्यटक वाहनों समेत बर्फ में फंस गए। इसके बाद प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों और उनके वाहनों को बर्फ से बाहर निकाला। साथ ही बर्फबारी के कारण मुश्किल में फंसे स्थानीय लोगों का भी रेस्क्यू किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं, जॉर्जिया मेलोनी बोली। इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूरोप में इस्लाम धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम और यूरोप का कल्चर एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, हमारी सभ्यता उनसे काफी अलग है। इटालियन भाषा में दी गई स्पीच में मेलोनी ने यह भी कहा कि वो इटली में कभी शरिया कानून लागू नहीं होने देगी। मेलोनी ने यह बातें उनकी पार्टी के एक कार्यक्रम में कही। इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी अटेंड किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL का मिनी ऑक्शन आज, क्या टूटेगा 20 करोड़ का बैरियर, 10 टीमों के पास 262 करोड़ का है फंड।
सचिन, रविंद्र, स्टार्क, कमिंस समेत 10 प्लेयर्स पर रहेगी सबकी निगाहें। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल अगले साल 23 मार्च को शुरू होने वाला है। इसके लिए 10 टीमें 19 दिसंबर को खिलाड़ियों की खरीदारी कर रही है। आईपीएल ऑक्शन आज दुबई में दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इस बार 333 प्लेयर्स पर नजर रहेगी। हालांकि इनमें से अधिकतम 77 खिलाड़ी ही खरीदे जा सकते हैं। इनमें 30 स्लॉट्स विदेशी प्लेयर्स के लिए बुक हैं। इस बार के ऑक्शन में 10 टीमों के पास 262.95 करोड़ रुपए बचे हैं। इनमें गुजरात, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई 30 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर ऑक्शन में उतरेगी। आसार है कि इन्हीं में से किसी एक टीम में आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर भी शामिल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना से एक दिन में 5 की मौत, 335 नए केस मिले। केरल में मिला नया JN.1 वेरिएंट, स्वास्थ्य मंत्री बोली चिंता की बात नहीं। जी हां दोस्तों, भारत में कोविड-19 मामलों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 मिला है। इससे 17 दिसंबर को 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं यूपी में भी कोविड पॉजिटिव शख्स की जान चली गई। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि यह मरीज JN.1 वेरिएंट से संक्रमित था या नहीं। वहीं दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1701 हो गई है। कोरोना का नया सब वेरिएंट सामने आने पर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट और स्टैंडिंग बढ़ाने की भी सलाह दे दी है। उधर दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के उन लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है जिन्हें बुखार, कफ और खांसी की समस्या है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।